बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी से गुज़र रहे थे। इस वक्त इब्लीस इनके पास आया। इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, रू अल्लाह, क्या तुम्हारा रब इस चीज़ पर कादिर है कि अगर तुम इस पहाड़ की चोटी से नीचे गिरो तो क्या वो तुम्हें बचा सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, मेरा रब हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वो इस चीज़ पर भी कादिर है, वो मुझे बिल्कुल बचा सकता है। फिर इब्लीस ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कहा, अगर आपका ईमान इतना ही पुख्ता है तो आप अपने आप को इस चोटी से नीचे गिरा दें। मैं भी देखता हूँ कि आपका रब आपको मरने से कैसे बचाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि शैतान लईन इन्हें नाजायज़ वसवसों में मुब्तला करना चाहता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा, लईन, क्या तू चाहता है मैं अपने रब की आजमाइश करूं? ये अलहदा बात है कि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरा रब मेरी हर सूरत में हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला का हर फरमान बरहक है और हमें इस पे शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं अपने रब की आजमाइश नहीं करता। कुछ दिनों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए ईसा, तुम तो खुदा हो, क्योंकि तुम मौज़े करते हो, मरने वाले को जिंदा करते हो और गैब जानते हो, लोगों को गैब की खबरें भी देते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी बात काटते हुए कहा, लाइन, तू झूठा है, तू झूठ पकता है। मैं खुदा का मुस्तजाब बंदा हूँ। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है और अल्लाह ही की वजह से मैं मुर्दे जिंदा करता हूँ। जहाँ तक गैब की बातों का तल्लुक है तो खुदा ही मुझे गैब की खबर देता है और फिर मैं लोगों को इसकी खबर देता हूँ। जब इब्लीस ने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसके जाल में फंसने वाले नहीं है तो इसने चीख मारी और इनके सामने से भाग खड़ा हुआ। दोस्तों, हालात कैसे भी हों, हमें अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। एक खुदा ही है जो हर चीज़ पर कादर है और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। कुछ भी हो जाए, हमें अपने खुदा पर पुख्ता ईमान रखना चाहिए। दोस्तों, अबू अली सीना, इनका नाम तो आपने कभी ना कभी किसी ना किसी किताब में ज़रूर पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। सदरुल उलमा अबू अली सीना कहते हैं कि आज से 40 वर्ष कबल मेरे पास एक मरीज़ को लाया गया। वो बहुत बड़े हकीम थे, दूर दूर तक मशहूर भी थे। एक बार उनके पास एक मरीज़ को लाया गया। वो कई बीमारियों में घिरा हुआ था, जिसकी वजह से इस मरीज़ का दिल, जिगर, गुर्दे और मैदा शदीद मुतासिर हो चुके थे। वो अंदरूनी तौर पर बिल्कुल खोखला हो चुका था। फरमाते हैं, मुझे इसकी शिफायाबी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, लिहाजा मैंने इसके लवाकिन को कहा कि इसको आप घर ले जाएं। इसके ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है। इसके लवाकिन ने मुझसे इसरार किया कि आखिर हम आपके पास आपके मतब पर इस मरीज़ को लाए हैं। आप इसका कोई ना कोई तो इलाज ज़रूर करें, कोई ना कोई तो दुआ आप इसे ज़रूर दें। आपका काम तो दुआ देना है और शिफा देना तो खुदा का काम है। मैंने जवाब दिया, दोस्तों, अब ये इस मंजिल पर पहुंच चुका है कि कोई भी दुआ इसके लिए फ़ायदेमंद साबित ना होगी, इसलिए आप लोग ख्वाह अपना वक्त और रकम ज़ाया ना करें। ये मरीज़ अब चंद दिन का ही मेहमान है, इसे घर ले जाइए। मेरी गुफ्तगू सुनकर मरीज़ के साथ आए तीमारदार खामोश हो गए। अलबत्ता एक तीमारदार बोला, अगर आप इस मरीज़ का दर्द ख़त्म नहीं कर सकते तो आप इस मतब को भी बंद कर दें जो आपने बनाया हुआ है, और अपने आप को तबीब क्यों कहते हैं जब किसी का इलाज नहीं कर सकते, किसी का दर्द कम नहीं कर सकते। मैंने कहा, दोस्त, नाराज़ क्यों होते हो? शिफा तो खुदा के हाथ में है, हमें तो सिर्फ इसका जरिया बनाया है। वही सबको शिफा देने वाला है, हम तो महज वसीला हैं।
پھر ان میں سے دوسرا شخص بولا، حکیم صاحب ہم اس مریض کو گھر لے جاتے ہیں، مگر آپ اتنی مہربانی ضرور کر دیں کہ اس کے لیے کوئی نسخہ ہی لکھ دیں، ہو سکتا ہے خدا اسے شفا یاب کر دے۔ میں ان کی بات سن کر تنگ آ چکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر کہا، اگر تم اتنا ہی اصرار کرتے ہو تو جانوروں کا چارہ یعنی کہ برسین استعمال کراؤ، اس سے ہی اسے فائدہ ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے مریض کو اٹھا کر لے گئے۔ چند دن بعد وہ لوگ دوبارہ میرے پاس آئے اور مجھے تحفہ دینے کے لیے گھی، دودھ، پنیر اور کچھ بکریاں ساتھ لائے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، آخر ان ہدیوں کا کیا سبب ہے؟ یہ کس لیے لائے ہو؟ تو وہ لوگ بولے، ہم یہ سب آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لائے ہیں۔ آپ نے ہمارے مریض کے لیے برسین کا چارہ تجویز کیا تھا، ہم نے اسے وہ کھلایا تو وہ شفا یاب ہو گیا ہے۔ اس کی شفا یابی کی خوشی میں ہم یہ حقیر سا نذرانہ آپ کے لیے لائے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی شفا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے شفا دے سکتا ہے، وہ چاہے تو برسین کے چارے سے بھی شفا یاب کر سکتا ہے۔ دوستو، اسی لیے کوئی بھی کام ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی التجا کرنی چاہیے اور مکمل یقین اپنے خدا پر رکھنا چاہیے۔ وہی ہر وسیلہ بناتا ہے اور شفا یابی کا سبب بھی وہی ہے۔ دنیا میں تو بس اس نے اپنے وسیلے ہی بنائے ہیں۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔